आइए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप नर्सिंग कम्पिटिटिव किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियमों में लाया है दोस्तों, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, टेस्ट विच इज डन टू फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द बैक आर्म्स लेग्स एंड एंटीरियर शोल्डर ऑफ द फीटस। यानी कह रहा है वह परीक्षण जो फीटस की बैक, हाथ, पैर तथा एंटीरियर शोल्डर की पोजीशन का पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो वह कौन सा फंडल ग्रिप है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा अम्बिलिकल ग्रिप। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अम्बिलिकल ग्रिप को हम लोग दोस्तों लैटरल ग्रिप भी कहते हैं या फिर इसे लियोपोल्ड्स सेकेंड मैनुअल भी कहते हैं। इस परीक्षण के द्वारा गर्भस्थ शिशु की बैक, लिम्स तथा एंटीरियर शोल्डर की पोजीशन के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इंडिकेट्स फीटल डिस्ट्रेस। निम्न में से कौन सी स्थिति फीटस डिस्ट्रेस को इंगित करती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा FSH का 110 प्रति मिनट कम से कम होना। यानी कि जो फीटल हार्ट साउंड होता है दोस्तों, यह 110 प्रति मिनट से अगर कम होगा या फिर 110 प्रति मिनट होगा तो इसे हम फीटल डिस्ट्रेस को इंगित करते हैं। नॉर्मल कितना होता है दोस्तों? नॉर्मल जो फीटल हार्ट साउंड होता है वह 150 प्रति मिनट होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following obstetric grip is known as Leopold IV manual? निम्न में से कौन सी obstetric ग्रिप को लियोपोल्ड फोर्थ मैनुअल के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। और यह जो सेकेंड पेल्विक ग्रिप है इसे हम लोग थर्ड लियोपोल्ड यानी कि लियोपोल्ड थर्ड मैनुअल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, द कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इज, यानी कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का कारण है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, ऑटो इम्यून डिजीज। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, In cephalic presentation, the maximum intensity of fetal heart sound. cephalic presentation में fetal heart sound की अधिकतम तीव्रता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिलो द अम्बिलिकस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो अम्बिलिकस के नीचे होता है उसकी जो हार्ट साउंड होती है वह क्या अधिकतम होती है दोस्तों? अधिकतम तीव्रता वाला होता है। नेक्स्ट, Which of the following is the correct order of presentation of human embryo? निम्न में से मानव भ्रूण के प्रेजेंटेशन का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि सिफेलिक, ब्रिज, शोल्डर। नेक्स्ट, हाउ मच एरिया एक्स्ट्रा कैलोरीज शुड अ प्रेग्नेंट वोमेन। एक गर्भवती महिला द्वारा कितनी मात्रा में अतिरिक्त कैलोरी लेनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 300 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एक महिला को जो होता है नॉर्मल जो डाइट होता है उसे 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द स्कल विच इज सराउंडेड बाय द इंटीरियर फ्रंटल एंड कोरोनल suture ऑन वन साइड एंड द रूट ऑफ द नोज ऑन द अदर साइड इज कॉल्ड। यानी कि कपाल का वह एरिया जो, यानी कि स्कल का वह एरिया जो एक तरफ से एंटीरियर फ्रंटल और कोरोनल suture तथा दूसरी तरफ नाक की रूट से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग ब्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। देखिए फिगर में आप लोग देखिए जो क्या कह रहा है, जो एंटीरियर फ्रंटल, यहाँ पे देखिए ये है हमारा एंटीरियर फ्रंटल तथा कोरोनल suture। देखिए ये है फ्रंटल suture और ये पैराइटल, ये हो गया हमारा कोरोनल suture। देखिए एंटीरियर फ्रंटल
और कोरोनल सूचर और नाक के रूट यानी यहाँ तक जो ये जो एरिया रहता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ब्रो कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, द सूचर फाउंड बिटवीन द टू पेराइटल बोन इज कॉल्ड, दो यानी कि दोनों पेराइटल बोन्स के मध्य पाए जाने, एक पेराइटल बोन दो पेराइटल, इन दोनों के मध्य पाए जाने वाले सूचर को क्या कहते हैं दोस्तों, सेजाइटल सूचर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच सूचर इज फाउंड बिटवीन द पेराइटल एंड फ्रंटल बोन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ पेराइटल तथा फ्रंटल बोन्स के मध्य कौन सा सूचर पाया जाता है। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है जो ये देखिए एक पेराइटल बोन, पेराइटल दोनों तरफ देखिए ये हो गया पेराइटल बोन तथा ये है फ्रंटल, पेराइटल तथा फ्रंटल बोन के मध्य ये जो पाए जाने वाला सूचर है, यह कौन सा सूचर होता है दोस्तों, तो यह होगा कोरोनल सूचर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कोरोनल सूचर। सॉरी ये नंबरिंग अंतर हो गया दोस्तों, ऑप्शन बी होगा यानी कोरोनल सूचर होगा। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल सूचर इज ऑल्सो नोन बाय दिस नेम, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सूचर को और कौन से नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर होगा सेजाइटल सूचर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सेजाइटल सूचर। देखिए यहाँ पे ये है हमारा सेजाइटल सूचर, इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी कहते हैं। नेक्स्ट, द वाइड गैप प्रेजेंट इन द सूचर लाइन इन द फीटल स्कल इज कॉल्ड, यानी कि जो फीटल स्कल में सूचर लाइन के बीच में जो वाइड जगह यानी वाइड जो गैप रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग फ्रंटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, उसे हम लोग फ्रंटल कहते हैं। देखिए ये जो हमारा यहाँ पे ये गैप दिख रहा है, एक गैप और ये जो दो गैप यहाँ पे जो दिखता है इसे हम लोग इसको हम लोग एंटीरियर फ्रंटल और इसे हम लोग पोस्टीरियर फ्रंटल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्रेगमा, यानी ब्रेगमा हम कौन से स्ट्रक्चर को कहते हैं, ये जो हमारा एंटीरियर फ्रंटल है इसे हम लोग ब्रेगमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एंटीरियर फ्रंटल। नेक्स्ट, हाउ मैनी सूचर ज्वाइंट एट द एंटीरियर फ्रंटल, आप लोग की फिगर में देखिए कितना जो सूचर है यह एंटीरियर फ्रंटल को जोड़ता है दोस्तों। एक यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये हमारा सेजाइटल सूचर 1, इधर ये हो गया कोरोनल सूचर 2, इधर भी कोरोनल सूचर 3 और ये हो गया हमारा फ्रंटल सूचर यानी 4, यानी 4 सूचर मिलके एंटीरियर फ्रंटल का निर्माण करता है। इसीलिए इसका आकार किस तरह का होता है दोस्तों, डायमंड शेप का। ये देखिए 4 बोन से मिलता है इसलिए इसका आकार डायमंड शेप का यह होता है। एंटीरियर फ्रंटल को ब्रेगमा भी कहते हैं और यह 4 सूचर मिलके बनता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर्स डज नॉट ज्वाइन एट द एंटीरियर फ्रंटल, निम्न में से कौन सा सूचर एंटीरियर फ्रंटल पर नहीं जुड़ता है। देखिए कौन सा जो सूचर है एंटीरियर फ्रंटल में नहीं, यहाँ पे देखिए फ्रंटल जुड़ रहा है, सेजाइटल भी जुड़ रहा है, कोरोनल, यहाँ पे लंबॉइडल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लंबॉइडल जो सूचर होता है ये इधर स्थित होता है यानी पोस्टीरियर फ्रंटल में, यह एंटीरियर फ्रंटल में मिलने जो बनता है उसमें लंबॉइडल सूचर का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन डज द एंटीरियर फ्रंटल क्लोज ओसिफाई, यानी कि जो एंटीरियर फ्रंट कब बंद होती है दोस्तों, एंटीरियर फ्रंटल यह बंद होती है 18 मंथ में, 18 मंथ के बाद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ये जो है एंटीरियर फ्रंटल ये 18 मंथ के बाद बंद होता है। नेक्स्ट, द पोस्टीरियर फ्रंटल इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका राइट आंसर होगा लेमडा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पोस्टीरियर फ्रंटल को हम लोग लेमडा भी कहते हैं। ये यहाँ पे है पोस्टीरियर फ्रंटल। नेक्स्ट, हाउ मेनी सूचर्स ज्वाइन एट द पोस्टीरियर फ्रंटल, हाउ मेनी सूचर ज्वाइन एट द पोस्टीरियर फ्रंटल, पोस्टीरियर फ्रंटल में कितने सूचर जुड़ते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए 3 सूचर कौन का, ये एक हो गया पेराइटल और इधर लंबॉइडल, से 3 सूचर मिलके पोस्टीरियर फ्रंटल का निर्माण होता है। नेक्स्ट,
ड्यूरिंग फेस प्रेजेंटेशन इज द एटीट्यूड ऑफ द हेड विल बी, हेड कैसा इसका होगा दोस्तों, फेस प्रेजेंटेशन के दौरान हेड का एटीट्यूड होगा किस तरह का होगा, तो इसका राइट आंसर कंप्लीट एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंप्लीट एक्सटेंशन। नेक्स्ट, इन वर्टेक्स परसेंटेज द एटीट्यूड ऑफ द हेड विल बी, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में हेड का एटीट्यूड होगा, तो हेड का एटीट्यूड कैसा होगा दोस्तों, राइट आंसर फ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, फ्लेक्शन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रो प्रेजेंटेशन द एटीट्यूड ऑफ द हेड विल बी, हेड ब्रो प्रेजेंटेशन के दौरान हेड का एटीट्यूड कैसा होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है पार्शियल एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स अकर्स ड्यू टू, जो सर्विक्स का इफेसमेंट होता है यह किसके कारण होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जो सर्विक्स का जो इफेसमेंट होता है यह फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होता है। नेक्स्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इज कॉल्ड, यानी कि ब्रेस्ट टिश्यू का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है दोस्तों, राइट आंसर है मास्टाइटिस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच देयर इज अ रिडक्शन इन द सरफेस एरिया एट द प्लेसेंटल साइट थेरेपी फैसिलिटेटिंग द सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा इज कॉल्ड, कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्लेसेंटल साइट पर सरफेस एरिया में कमी हो जाती है जिससे प्लेसेंटा के अलग होने में मदद होती है, क्या कहलाती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा रिट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो रिट्रैक्शन होता है जो प्लेसेंटल साइड पर सरफेस एरिया में कमी लाती है जिसके कारण जो प्लेसेंटा में अलग होने में मदद मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट, which combination of attitude and presentation of the head related to the engaging diameter of the fetal skull is correct, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जो फीटल स्कल के इंगेजिंग डायमीटर से संबंधित सिर के एटीट्यूड तथा प्रेजेंटेशन का कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ए सब ऑसिपिटो फ्रंटल वर्टेक्स इनकम्प्लीट फ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, फीटल स्कल का वह डायमीटर जो सजाइटल सूचर के उच्चतम बिंदु से चिन्ह बिंदु के मध्य बिंदु तक एक्सटेंड होता है क्या कहलाता है, मेंटो वर्टिकल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ पीपीएच इज, यानी पीपीएच का कॉमनेस्ट काउज क्या है, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेल्विस की ब्रिम पर दोनों तरफ आगे से पीछे की ओर प्रथम 4 बोनी लैंडमार्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अपर लिमिट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस क्रेस्ट, फिर प्यूबिक ट्यूबरकल, फिर इलियक यहाँ पे होगा प्यूबिक ट्यूबिकल और इलियोपेक्टिनियन लाइन, यहाँ पे इलियो छूट गया दोस्तों। फर्स्ट में होगा अपर लिमिट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, फिर इसके बाद होगा पिलियक क्रेस्ट, इसके बाद प्यूबिक ट्यूबिकल, फिर इलियोपेक्टिनियन लाइन। नेक्स्ट, निम्न में से एब्रप्सियो प्लेसेंटा के लक्षणों में शामिल नहीं है, कह रहा है कौन सा जो एब्रप्सियो प्लेसेंटा है उसके लक्षणों में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइपरटेंशन एंड ब्रैडिकार्डिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भ्रूणावस्था में किस उम्र पर भ्रूण में लिग्नू हेयर विकसित होना प्रारंभ हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वह ऑब्स्टेटिक ग्रिप जिससे यह पता लगाया जाता है कि फीटस का कौन सा पोल फंडस में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, फंडल ग्रिप, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था दोस्तों। अगर आप लोगों का यह क्वेश्चन या सीरीज आप लोगों को पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यह नर्सिंग कम्पिटिटिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ, जो इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड रहता है वही क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ, तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।